गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। फ्रेंड्स, आज संडे है। मैं मोस्टली संडे को वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, लेकिन 3 दिन से मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से आज मैंने संडे को भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए सोचा। तो चलिए अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने वीडियो में चेंज भी किया है। आप लोगों के कमेंट मैंने वीडियो में ही लेने शुरू कर लिए हैं, तो आप अपने कमेंट का जो रिप्लाई है वो आप इन वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम कमेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट देख सकते हैं। प्रिया बोध का कमेंट आया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। और पवन जी का आया है, गुड मॉर्निंग पवन। और नेक्स्ट विष्णु जी का आया है। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो आंसर है वो नहीं दिखाया जाए, ताकि आप लोग सॉल्व कर सकें। तो उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में उनके अकॉर्डिंग ही वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो गुड इवनिंग नूतन। तो यहाँ तक मैंने कमेंट ले लिए हैं। तो नेक्स्ट जो भी आपके कमेंट आएंगे, आप वीडियो के माध्यम से वीडियो में अपने कमेंट्स के आंसर देख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? तो इसका उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा हड़प्पा। और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2019 में। तो हड़प्पा से पक्की मिट्टी टेराकोटा की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई संपन्न हुई है वो हुई है सिंधु नदी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2019 में। सिंधु नदी के तट पर लहराना जिले में मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। हड़प्पा की ईंटों के माप का अनुपात है। तो इसका जो अनुपात रखा गया है वो रखा गया है 1:2:4 का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की ईंटों का अनुपात 4:14:28 या 1:2:4 रखा गया है। जैसा कि ऑप्शन में 1:2:4 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो किसने ये सिद्ध किया? यहाँ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है, जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। बी कहता है, मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। उपरोक्त ए और बी दोनों ही कहा गया है। मुर्दों को बैठे हुए आसन पर भी दफनाते थे। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब ए और बी दोनों ही हमारा उत्तर बन रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2019 में। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जमीन में गड़े हुए मुर्दों का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर तथा दफनाते समय आमतौर पर उसके निजी वस्तुओं को उनके साथ दफनाया जाता था। आमतौर पर उनके निजी वस्तुओं को उनके साथ दफनाया जाता था।
इसने यह सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो जो पशु उत्कीर्ण नहीं है वो हो जाएगा बैल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का ये प्रश्न रहा है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, बाघ तथा हिरण प्राप्त हुए हैं। इस मोहर पर बैल का अंकन नहीं है। मार्शल ने इसे अधशिव बताया है। निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वृहद स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। वृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है जो उत्तर दक्षिण तक 54.86 मीटर, पूर्व पश्चिम तक 33 मीटर या 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। इनमें उतरने के लिए उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अग्रांकिक में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो सही सुमेलन है वो होगा ऑप्शन सी। सुरकोटदा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की सबसे प्रमुख उपलब्धि घोड़े के कुछ हड्डियों का पाया जाना है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ से पत्थर के चिकनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से कलशावधान भी उदाहरण में प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो जिले में स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो किस जिले में स्थित है? ये स्थित है लरकाना जिले में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और ये उत्तराखंड GIC 2018 का प्रश्न रहा है। तो इस सीरीज के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नेट की तैयारी कर सकते हैं, PGT TGT की तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो भी पेपर आते हैं उनकी तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो सीरीज चल रही है ये D सीरीज चल रही है। इसके पहले भी मैंने A, B और C सीरीज अपलोड किया है। अगर आपके पास समय है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। यह नगर कच्ची ईंट के चबूतरे पर स्थित था। यहाँ पर प्राप्त प्रमुख साक्ष्य वस्तु निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मीनार मोहरों पर, सुमेरियन गांव का साक्ष्य, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य तथा 50 × 27 मीटर अन्नागार, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा जो कि 10.9 ग्राम चांदी के मोहरों के साथ चांदी के कलश एवं शिलाजीत प्रमुख हैं। तो इन सब की प्राप्ति हुई थी यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है?
ये दर्शाता है कालीबंगा को। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आया हुआ है नर्वोदय विद्यालय समिति पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से स्नानागार का व निर्माण में पत्थर के साक्ष्य आदि प्रमुख साक्ष्य तथा मोहनजोदाड़ो से एक सिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता विराजमान है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? इसकी जो प्रकृति है वो है शहरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नर्वोदय विद्यालय समिति पीजीटी हिस्ट्री 2019 का ये प्रश्न रहा है। सिंधु सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। यहाँ से घरों के बाहर नालियां, घरों में अन्नागार व स्नानागार आदि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि ये सब सुव्यवस्थित रूप में रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूँगी आपको कि अगर आप ओल्ड पेपर के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। इस चैनल पर आपको एनटीए यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अलावा हिस्ट्री के जो पेपर होते थे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पहले तृतीय प्रश्न पत्र और द्वितीय दोनों के वीडियो मिल जाएंगे। फिर पीजीटी टीजीटी का जो पेपर है यूपी का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरा फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड करूं और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट तो है ही। तो आ जाते हैं अपनी स्टडी पे और इन सब के सब वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? तो वह स्थल कौन सा था? तो वह स्थल था धौलावीरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2016 का प्रश्न रहा है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल पर पाई गई। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1901 में आर.एस. वशिष्ठ ने की थी। धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा विशालतम नगरों में से एक है। यह 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। तो जो सबसे चौड़ी सड़कें थी वो थी 7 व 11 मीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नर्वोदय विद्यालय टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 7 व 11 मीटर रहती थी। यहाँ से स्नानागार के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो जो जानकारी नहीं थी वो हो जाएगा नहर की इनको जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी पर बांध का निर्माण का साक्ष्य मिलता है। घरों में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जगह के नाम और इनमें से ही हमें चूज करके बताना है कि कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अग्नि वेदिका के। तो अग्नि वेदिका के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा और रंगपुर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अग्नि वेदिका के प्रमाण कालीबंगा,
तथा रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। बनावली से आशा युक्त मृण, पहिया तथा मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? जहाजी माल घाट ये हो जाएगा लोथल से। पीजीटी हिस्ट्री 2016 का ये प्रश्न रहा है। लोथल सागर तट पर स्थित होने के कारण पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। काली बंगन से बेलनाकार मोहरें, हाल के निशान, हवन कुंड, ईंट के निर्मित चबूतरे आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थल पर हल से जोता गया खेत मिला था? ये मिला है काली बंगन से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2016 का ये प्रश्न रहा है। काली बंगन वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में एक घोष ने की थी। यह प्राक सभ्यता संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुटे हुए खेत का साक्ष्य है। हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और हमें इस पर विचार व्यक्त करना है। नंबर 1 कहता है सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। उसके बाद 2 कहता है लोथल नगर में एक बंदरगाह था। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां दिया गया है कूट और यहां हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब केवल 2 जो है वो करेक्ट है। लोथल नगर में एक बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2016 का। हड़प्पा कालीन नगरों में सभी नगर सिंधु नदी के तट पर ही नहीं अवस्थित अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुतका गैंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो तथा लोथल आदि प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए कहता है अब इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। तो ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। ये भी हमारा राइट होगा, लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा ए आर। दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी एनटीए जून 2019 में द्वितीय प्रश्न पत्र में। हती या हिती तुर्की एशियाई साम्राज्य के बड़े भाग के स्वामी थे। भाषा के रूप में हिती हिंद यूरोपीय परिवार की है, परंतु उनकी लिपि प्राचीन सुमेरियन साजुली अजूटी है और इसका साहित्यिक उवक्कादी अथवा उससे भी पूर्ववर्ती सुमेरियन से प्रभावित है। उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो जो प्रमाण नहीं मिलते हैं वो हो जाएगा बुर्ज होम 1700 ईसा पूर्व। बाकी सभी जगह मिला है गलाइयाई और पिराक और इनाम गांव। यूजीसी एनटीए जून 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का ये प्रश्न रहा है।
बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान, प्लेस ऑफ बीच होता है। बर्च भोज वृक्ष के स्थल को डी टेरा पीटरसन ने 1953 में खोजा था। यह गड्ढा घर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गड़ासा हार्वेस्टर का साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिलता है जो कोट दीजी के प्राक हड़प्पा चरण के लोकप्रिय था। यहाँ से घोड़े का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कालीबंगन जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ये भी यूजीसी नेट एनटीए जून 2019 का प्रश्न रहा है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 में बी लाल बी के थापर ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 या 2600 ईसा पूर्व हो गया था। और यहाँ पे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल सकती है इस चैनल पे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बार बार आने वाले बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? तो वो नगर था मोहनजोदाड़ो। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र में। एक बार डिटेल देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो का सिंध भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीले से ढका हुआ है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जल कुंड या जलाशय बना है। यहाँ से कांसे की एक विशालकाय नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि से बनी है। यह नगर बार बार आने वाले बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जो आप एक देख रहे हैं। आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट। इसमें आपको एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। और नीचे आप सबसे नीचे देख सकते हैं ब्लू कलर का जो थंबनेल है, इसमें आपको टीजीटी पीजीटी के पेपर्स मिलेंगे। और यूपीएचएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, एलजीडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ बनी है उसको वॉच कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी पहले ही अपलोड है, तो इन्हें भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ वीडियो अपलोड हैं। और डिस्क्रिप्टिव वे में शॉर्ट में अगर स्टडी करने की इच्छा है तो 108 वीडियो इस पर अपलोड किए गए हैं, तो इसके माध्यम से भी आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट चूज़ करके उसकी सीरीज़ देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सर नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।